8वां क्वेश्चन देखिए है क्या, सुन लीजिए कि निम्नलिखित का उत्तर ध्यानपूर्वक और कारण सहित दीजिए। पहले ए पार्ट में हमें पूछा है कि किन्हीं 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट में क्या गेंदों के संघट की अल्पावधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हमें यह पूछा है कि जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो संरक्षित रहती है क्या। तो देखिए दोस्तों, मैं उस स्थिति के बारे में बात करता हूं। ये हमारे पास में 2 पार्टिकल हैं, एक का द्रव्यमान m1 वेलोसिटी u1, दूसरे पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो m2 वेलोसिटी है u2। और जब इन दोनों के बीच में टक्कर होती है तो टक्कर के समय ये दोनों पिंड इस स्थिति में होते हैं, एक दूसरे के संपर्क के स्थिति में होते हैं। तो यह है टक्कर की स्थिति में, टक्कर वाली स्थिति ऐसी होगी। और इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, जो एनर्जी होती यहां पर इनकी गतिज ऊर्जाएं होगी, इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m2 u2 स्क्वायर। और ये जब किसी वेग से, निश्चित वेग से गति कर रहे होते हैं तो इस स्थिति में जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो इसकी कुछ जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। गतिज ऊर्जा का जो कुछ हिस्सा होता है, गतिज ऊर्जा का कुछ जो भाग है दोस्तों, वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब ये दोनों निकाय एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, एक दूसरे के टच में होंगे, तो उस स्थिति में जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकाय में विन्यास के रूप में संचित हो जाएगी। तत्पश्चात जो गतिज ऊर्जा उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा होती है वो नियत नहीं रहती, संरक्षित नहीं रहती। जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में, टक्कर में जो संपर्क वाली स्थिति होती है उस कंडीशन में दोनों पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में है तो काइनेटिक एनर्जी नियत नहीं रहती। तत्पश्चात हम बता देंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमारे को दे रखा है तो इसमें हमारे को ये पूछा है कि क्या गेंदों के संघट की अल्पावधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इसका आंसर है नहीं रहती दोस्तों। फिर इसके बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट में हमें पूछा है कि 2 गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लघु अवधि में क्या कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है दोस्तों कि रेखीय संवेग की स्थिति में, जो किसी भी टक्कर की स्थिति में रेखीय संवेग है वो सदैव संरक्षित रहता है। और जब टक्कर होती है दोस्तों, तो टक्कर की इस वाली स्थिति में ही यदि हम बात करें तो जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो उस स्थिति में भी इनका जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। रेखीय संवेग संरक्षण नियम लागू होगा, अप्लाई होगा। तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तत्पश्चात इसमें यह पूछा है कि क्या रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो उसका आंसर है हाँ। चाहे कोई सी भी टक्कर क्यों ना हो, रेखीय संवेग इसमें सदैव संरक्षित रहेगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं इसके सी पार्ट की। सी पार्ट में हमें पूछा है कि किसी प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रश्न ए और बी के लिए आपके उत्तर क्या हैं। यदि हम यहां पर प्रत्यास्थ संघट के स्थान पर अप्रत्यास्थ संघट ले लें, प्रत्यास्थ संघट के स्थान पर कौन सी टक्कर ले लें दोस्तों, अप्रत्यास्थ संघट यदि ले ली जाए तो उस स्थिति के अंदर क्या गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्या संवेग संरक्षित रहता है। तो फिर से वही स्थिति पैदा होगी दोस्तों। गतिज ऊर्जा चाहे कोई सी भी टक्कर हो, उसमें संपर्क की स्थिति में जब टक्कर होती है तो उस स्थिति में संरक्षित नहीं रहेगी। के का मान नियत नहीं रहता। कौन सी स्थिति में नियत नहीं रहता, जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो। जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तब जो गतिज ऊर्जा है वो नियत नहीं रहती है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि हम संवेग की बात करें, रेखीय संवेग की,
तो रेखीय संवेग चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ सदैव संरक्षित रहता है, नियत रहता है। तो इस स्थिति में भी अप्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में भी ये सदैव संरक्षित रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे हम बात करें कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है क्या, तो इस स्थिति में भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और क्या इस स्थिति में अप्रत्यास्थ संघट की स्थिति में भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, तो इसका आंसर है हाँ, अप्रत्यास्थ संघट की स्थिति के अंदर भी रेखीय संवेग तो संरक्षित रहेगा। फिर हम इसके डी पार्ट की ओर चलते हैं। डी पार्ट में हमें यह कहा गया है कि यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थिति ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है तो संघट प्रत्यास्थ होगा या अप्रत्यास्थ। ध्यान दीजिए कि यहां हम संघट के दौरान बल के संगत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ना कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की। देखिए दोस्तों, हमारे को ये कहा गया है कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू है वो फोर्स पर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो टक्कर कौन सी होगी, तो यहाँ पर टक्कर के लिए हम यदि डिस्टेंस की बात करें तो वो टक्कर कौन सी होगी, इसके लिए हम यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ वेक्टर इक्वल टू हम जानते हैं डी यू बाई डी आर होता है विथ नेगेटिव साइन। डी यू इक्वल टू हम एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विथ नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें कि जो एफ है उसकी वैल्यू यदि आर पर डिपेंड करती है, एफ जो फोर्स है हम ये कंसीडर कर लें कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस का फलन है, तो क्या उस स्थिति के अंदर जो डी यू है वो संरक्षित रहेगा। डी यू का जो मान है, मतलब यहाँ पर जो स्थिति ऊर्जा है वो किस तरीके से रहेगी, क्या वो इसमें टक्कर होगी, वो कौन सी टक्कर होगी, ये हमें पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आर का जो एफ की जो वैल्यू है वो आर पर डिपेंड करती है, आर के ऊपर निर्भर करेगी। तो स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर वेरिएबल होता है, और जब स्थितिज ऊर्जा का मान बदलता है तो गतिज ऊर्जा भी बदलेगी। और हम जानते हैं कि जो प्रत्यास्थ संघट होती है, प्रत्यास्थ संघट के अंदर गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर ये जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ संघट तो किसी स्थिति में नहीं हो सकती, तो हम कह देंगे कि अप्रत्यास्थ संघट होती है जिसमें गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी परिवर्तित होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो टक्कर होगी वो कौन सी होगी, अप्रत्यास्थ संघट होगी। एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। हमारे पास में ये फॉर्मूला एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू इक्वल टू माइनस में एफ वेक्टर डॉट डी आर, और एफ की जो वैल्यू है वो आर पर निर्भर करती है। तो यहां से एफ का मान यदि आर पर डिपेंड करता है तो आर की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी डी यू का मान भी उसी प्रकार से परिवर्तित होगा। ये इसकी वैल्यू है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती है। तो इसका मान जब डी यू का मान बदलता है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बदल रही है। स्थितिज ऊर्जा बदल रही है इसका मतलब है कि जो गतिज ऊर्जा है वो भी परिवर्तित है, और जब गतिज ऊर्जा बदलती है तो प्रत्यास्थ संघट नहीं हो सकती। कौन सी संघट होगी दोस्तों, अप्रत्यास्थ संघट होगी।